दोस्तों, उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है केदारनाथ धाम। हिमालय की चोटी और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और पंच केदार में शामिल है। बाबा केदार का ये मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है, उतना ही मनमोहक भी है। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के ही लिए खुलते हैं और बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम के दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है और मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये हैरतअंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जहां पर चढ़कर जाना ही इतना मुश्किल है, वहां इतना विशालकाय और सुंदर मंदिर बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ एक तरफ केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ कराचकुंड और तीसरी तरफ भरतकुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वर्द्री। अब बात करते हैं केदारनाथ जी के दर्शन के बारे में। बोलो केदारनाथ की जय। केदारनाथ जी की यात्रा हमारे सोनप्रयाग से शुरू होती है और यहीं पर रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद यात्रा जाती है गौरीकुंड की तरफ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है और गौरीकुंड तक आपको टैक्सी से जाना होता है। टैक्सी पर पर्सन 50 रुपए चार्ज लेती है और आधे घंटे में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर जाती है। गौरीकुंड में आते ही सभी भक्तगण यहाँ पर बने हुए कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद पास में ही गौरी मैया जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद केदारनाथ जी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड से मात्र 5 मिनट चलने के बाद सबसे पहले आप घोड़ा और खच्चर पड़ाव पर आ जाते हो। यहाँ से आप केदारनाथ का घोड़ा या खच्चर से जा सकते हैं। एक तरफ का 3000 रुपए पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो पालकी का 7 से लेकर 9000 तक चार्ज लिया जाता है। केदारनाथ की यात्रा करते हुए आपको गौरीकुंड, भीमबली, जंगल चट्टी इस तरह के पड़ाव को पार करते हुए टोटल 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ जी के मंदिर तक जाना होता है। गौरीकुंड से 2 घंटा चलने के बाद आप केदारनाथ यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पर यानी जंगल चट्टी पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे खाने पीने के होटल्स नजर आएंगे। यहाँ पर आप हल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद आप केदारनाथ यात्रा के 5वां पड़ाव यानी रामबाड़ा में पहुँचते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको भारी भीड़ का और घोड़े और खच्चरों का सामना करना पड़ सकता है और रास्ते से चलते आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। रामबाड़ा से थोड़ा चलकर आगे आते ही घोड़ों और खच्चरों का रास्ता अलग हो जाता है और आपको मंदाकिनी नदी पर बने हुए इस ब्रिज से चलकर जाना होता है। रामबाड़ा से केदारनाथ का रास्ता हाई एल्टीट्यूड यानी कि ज्यादा चढ़ाई वाला है।
यहाँ पर आपको ज्यादा थकान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग है तो आप रामबाड़ा से ही घोड़ा, खच्चर या फिर पिट्ठू कम पैसों में हायर कर सकते हैं। रामबाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद खड़ी चढ़ाई करते हुए बहुत सारे यात्रियों को सांस फूलने की दिक्कत आती है, इसलिए रास्तों के पास में शॉर्टकट रास्ता भी बने हुए हैं। अगर आप इन शॉर्टकट रास्तों का प्रयोग करते हो तो यहाँ से आपको जाते वक्त थोड़ी सी कम चढ़ाई करनी पड़ती है और आपको थकान भी कम होती है। केदारनाथ जी की यात्रा करते वक्त जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हो, यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो सकता है। यहाँ पर बारिश होने के साथ ही में स्नोफॉल भी होता है, तो यहाँ पर आपको छाता, रेनकोट और गर्म कपड़े रखना जरूरी होता है। 6 ग्लेशियर को पार करके पहुँचते हैं केदारनाथ जी के बेस पॉइंट यानी रुद्रा पॉइंट पर। यहाँ से आगे आपको बिल्कुल भी खड़ी चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है और यहीं पर आपको घोड़े वाला पिट्ठू वाला इसी जगह पर उतार देगा और यहाँ से आपको केदारनाथ जी के मंदिर तक चलकर ही जाना होता है। यहाँ से केदारनाथ जी का मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर रुकने के लिए टेंट सुविधा उपलब्ध है। टेंट के अंदर जमीन पर बेडशीट लगी हुई होती है और आपको सोने के लिए माइनस टेम्परेचर की स्लीपिंग बैग दी जाती है और खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाती है। यहाँ रात में विश्राम करने के बाद सुबह आप केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ जी का मंदिर यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइनली अब आप केदारनाथ जी के मंदिर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ भगवान केदारनाथ के दर्शन करें और प्रार्थना करें। केदारनाथ जी का मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला होता है। दर्शन करने के बाद केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे आते ही आपको भीमशिला नजर आएगी। 2013 में जो आपदा आई थी तो इसी भीमशिला ने केदारनाथ जी के मंदिर को बचाया था। भीमशिला से बिल्कुल पास में ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा नजर आएगी। यहाँ पर भी आप एक बार आकर दर्शन जरूर करें। केदारनाथ मंदिर के राइट साइड से भैरवनाथ जी जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। आप ब्रिज से चलते हुए भैरवनाथ जी के मंदिर तक जा सकते हैं। केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के भी दर्शन करना होता है, तभी आपके केदारनाथ जी की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। भैरवनाथ केदार घाटी के सबसे ऊंचाई पर बसे हुए और जब केदारनाथ की यात्रा 6 महीने तक बंद हो जाती है तब माना जाता है कि भैरवनाथ जी केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ से वापस गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको 6 से 7 घंटे का समय लगता है और इस तरह से हमारी केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।